दोस्तों, झारखंड में बाबूलाल मरांडी ये जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी उनके साथ बार बार अन्याय क्यों करती है। पहले तो बाबूलाल मरांडी की पार्टी का विलय करवा दिया गया। झारखंड विकास मोर्चा जेवीएम का विलय भारतीय जनता पार्टी में हो गया। उसके बाद जब बाबूलाल मरांडी को यह लगा कि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं और चुनाव में वो बड़ा चेहरा होंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी जेएमएम से चंपाई सोरेन को तोड़कर अपनी पार्टी में ले आई और मुख्यमंत्री पद का दावेदार होने की उम्मीदें भी पानी पानी हो गई। लेकिन अब जो हुआ है, अब जो झारखंड की राजनीति में हुआ है, उसने बाबूलाल मरांडी को सख्ते में डाल दिया। दोस्तों, बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष हैं, धनवार की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ा चेहरा हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन अचानक भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में एक कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी। रविंद्र राय पहले सांसद रहे हैं, इन दिनों कुछ नाराज बताए जा रहे थे, तो बीजेपी ने उनकी नाराजगी दूर करने के लिए उनको कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। यानी बाबूलाल मरांडी अब सिर्फ चेहरे के तौर पर हैं, पूरा कामकाज रविंद्र राय के पास रहेगा। आदिवासी समाज के लोगों में इस बात का संदेश भी गया है। दोस्तों, बाबूलाल मरांडी पिछले 2 वर्षों से लगातार हेमंत सोरेन की सरकार पर हमला बोल रहे थे, वो मोर्चा ले रहे थे, हेमंत सोरेन पर, कल्पना सोरेन पर हमले बोल रहे थे। और जब चुनावी बेला आई, जब चुनाव चल रहा है, तो चेहरा रविंद्र राय का आगे कर दिया गया। यानी बाबूलाल मरांडी को एक बार फिर से साइडलाइन कर दिया गया। अब दोस्तों, झारखंड में इतने चेहरे हैं, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, चंपाई सोरेन, इतने चेहरों की भीड़ में, और अभी मैंने दिल्ली के तमाम नेताओं का नाम नहीं लिया जिसमें अन्नपूर्णा देवी, समीर उरांव, खूब नेता हैं। हर नेता अपने आप को यह मानकर चल रहा है कि झारखंड में सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा। चंपाई सोरेन को भी ऐसा लगता है, बाबूलाल मरांडी को भी ऐसा लगता है, और बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष हैं। जाहिर सी बात है कि उनको ये लगेगा कि मुख्यमंत्री तो वही बनेंगे। लेकिन अचानक रविंद्र राय आगे कर दिए गए, उनको कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। अब ये बात बाबूलाल मरांडी को बेचैन कर रही है, उनको सोने नहीं दे रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी उनको बिल्कुल किनारे करने पर आमादा हो गई है। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी कि कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए। महाराष्ट्र में ऐसा नहीं हुआ, वहाँ चंद्रशेखर बावनकुले महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन वहाँ ऐसी कोई नियुक्ति नहीं हुई, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन फिर बाबूलाल मरांडी के साथ ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों, झारखंड में 28 सीटें एसटी रिजर्व्ड है, और लोग ऐसा कहते हैं, राजनीतिक जानकार ऐसा कहते हैं कि झारखंड की पूरी लड़ाई इन 28 सीटों के इर्द गिर्द घूमती है। अब हेमंत सोरेन हो, कल्पना सोरेन हो, दोनों लगातार झारखंडियत को और आदिवासी समाज के लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए मुद्दा बनाकर चल रहे हैं। और ऐसे में झारखंड में अगर बाबूलाल मरांडी का कद कम किया जाता है, उनको कम आंका जाता है, तो ये दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कहीं से भी अच्छी खबर नहीं हो सकती। क्या बाबूलाल मरांडी का अपमान करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल कर लेगी? क्या बाबूलाल मरांडी को साइडलाइन करके रविंद्र राय ऐसा कुछ चमत्कार कर देंगे जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाएगी? अब इन सवालों के जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही दे सकते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है दोस्तों कि बाबूलाल मरांडी के साथ जो कुछ हो रहा है, जिस तरह अपमान के घूंट वो पी रहे हैं, इसका असर कहीं ना कहीं झारखंड के विधानसभा चुनाव परिणाम में भी नजर आ सकता है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।